हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो टुडे मस्त एक्चुअली बहुत मजा आया होगा काफी लोगों को बिकॉज इतना वॉलेटाइल डे था ना। तो वी एक्चुअली एंडेड अप मेकिंग अराउंड 0.4% फॉर द डे। मैं मेरे पोजीशंस दिखाऊंगा आपको कि मैंने मेरे अकाउंट में क्या ट्रेडिंग की है। नाउ बिफोर वी डू दैट, ओके, आई एक्चुअली वांट टू डिस्कस बैंक निफ्टी एंड यू रिमेंबर लाइक आई हैड टोल्ड यू फर्स्ट थिंग तो ये नीचे जाने से रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे आई हैड टोल्ड यू टू गो लॉन्ग। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग 52,500 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमको, विच वी गॉट इन दिस कैंडल। ओके, और ये कैंडल के बाद आई टोल्ड यू बैंक निफ्टी विल जूम अप लाइक एनीथिंग एंड इट विल टच इट्स ऑल टाइम हाई। ओके, सो अगर आज का हाई मैं पकड़ू यहाँ से हार्डली लाइक 500 पॉइंट्स दूर है, वो हार्डली 1.5% अवे है। तो इसके लिए बिकॉज वी बीन बुलिश, वी टोल्ड यू एग्जैक्टली वॉट एवर वी सेड इज बीन वर्किंग आउट। नो चैनल विल टेल यू दिस, ओके, कंसिस्टेंटली, स्पेशली नीचे में। तो इसके लिए हमको एटलीस्ट 500 लाइक्स बनता है, ठीक है, फॉर दिस। And the more you encourage us, the more I think we'll make the videos and we'll reveal more of what we do. Okay, now take today for example. Wait, first we'll talk about Nifty आज का price action का, and then we'll go ahead daily वगैरह चार्ट्स बाद में देखते हैं। तो हमको क्या दिख रहा है फर्स्ट थिंग निफ्टी में? मुझे फर्स्ट तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे पता ही नहीं व्हाट्स गोना हैपन, तो मैं प्रीवियस डे हाई और लो पे लाइन मार्क कर देता हूँ मैं। तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया है तो प्रोबेबिलिटी इज मार्केट विल गो डाउन। ओके, नेचुरली लॉट ऑफ पीपल थिंक सो। देन ऊपर उनका एसएल इज टेकन आउट इन द ग्रीन कैंडल, देन मार्केट इज गोइंग अप। ओके, एंड इनका एसएल इज बीन टेकिंग आउट इन द रेड कैंडल। एंड ये रेड कैंडल के बाद अगर किसी ने अग्रेसिवली पास के कॉल ऑप्शन शॉर्ट किए तो इफ दे आर फार अवे दे मेड मनी, इफ दे आर क्लोज बाय दे माइट हैव लॉस्ट अगेन। ओके, वन लॉस हियर, सेकंड लॉस अपसाइड में, मतलब नीचे जब आया, एंड थर्ड वन अगेन द लास्ट अप मूव इफ इट हैपेंड। ओके, so what's the conclusion from here? Okay, so I heard someone say technicals don't work. Okay, I'm telling you again, so I am taking note of the daily chart, so I'm just drawing this वो head and shoulder pattern जो भी रहता है ना, मतलब जैसे Nikki actually draws this, so I'm telling you this one day. So look at this green candle which I've marked. I'm drawing an arrow there too. Okay, so this green arrow, this day market gapped down and went up. Okay, so a lot of people what they said, I read a lot of tweets, big traders by the way, absolute nonsensical talk. Again I'm telling you, तो दे से कि ओके दिस टेक्निकल्स डोंट वर्क, सब पूरे गांव को ये दिख रहा है भाई, ठीक है, वो दिन के लिए दे वन, बट आफ्टर दैट सिंस दैट ग्रीन कैंडल डे व्हाट हैज हैपेंड, कंटिन्यूस डाउनफॉल ऑफ द मार्केट। ओके, करेक्ट, आफ्टर दैट कंटिन्यूस डाउनफॉल। तो इसका टारगेट मिला कि नहीं मिला, मेरा क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट थिंग। तो माय पॉइंट इज दिस टेक्निकल वर्कड। नाउ टेक्निकल्स जानना कोई एज होता है क्या? मेरे हिसाब से नहीं। एट द एंड टेक्निकल एक एंट्री टूल रहता है आपके लिए, एंट्री देने के लिए। सपोज फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे बुलिश लग रहा है, मैंने स्विंग लो के नीचे के पुट सेल कर दिया, इट्स जस्ट टू टेल यू द एंट्री। अब लोगों की पर्सनालिटीज बाहर आती है इसके बाद। सो कई लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो बोलते हैं कि जब तक ये लेवल नहीं आएगा तो मैं निकलूंगा नहीं, तो जब भी वो लेवल आता है बहुत ज्यादा लॉस में निकलते हैं वो। दैट्स देयर पर्सनालिटी। सम पीपल लाइक अस व्हाट दे डू, लाइक वी आर गोइंग टू सेल बट वील हैव मैक्सिमम डबल स्टॉप लॉस एंड देन वी आर गोइंग टू सी इफ इट वर्क्स इट वर्क्स, इफ इट डजंट इट डजंट, वैसा है। सम पीपल प्रेफर सेलिंग अ स्मॉल एसएल के साथ। तो माय पॉइंट इज कि टेक्निकल्स गिव यू द एंट्री बट एट द एंड योर पर्सनालिटी डिटरमाइंस कि आपका कितना बनता है पैसा। ओके, सो आज का एक्सपायरी है, उसको टेक्निकल से बोल सकते हैं कि हम कि ये करना चाहिए था वो करना नहीं, एब्सोल्युटली नहीं कर सकते, ठीक है। बट ये मेरा अकाउंट है, ओके, आई एम शोइंग इन दिस माय अकाउंट। इसके फंड्स अगर मैं देखूं तो इसमें 19 लाख है ओवरऑल, ठीक है, 19 लाख पैसा है। 1 वीक पहले ही डाले मैंने शायद ये अकाउंट में, एंड इस अकाउंट में मेरा लगभग 0.45% वगैरह बन चुका है मेरे अकाउंट में, ठीक है। तो नाउ व्हाट्स द पॉइंट, डू टेक्निकल्स वर्क और डू टेक्निकल्स नॉट वर्क? In your trading career, what's going to determine, okay, if you make a lot of money or no, as per me, it's going to be first a combination of a technical plus you journal and then finally execution. Execution को last priority. Actually, मेरे को ज्यादा मैं encourage करता नहीं लोगों को execution में, because सारे loss making traders का execution 100 out of 100 होता है। तो to have awesome execution skills, in my opinion, it's not the best quality also. तो आप जब ये सब को कंबाइन करोगे ना, देन यू आर गोइंग टू फॉर्म प्रोबेबली योर ईयर प्रॉफिट्स और व्हाटएवर यू डू, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज कि मुझे आज क्यों नहीं लॉस हुआ निफ्टी में? बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई पास्ट जर्नल दिस निफ्टी एक्सपायरी इज वेरी हॉरिबल एक्सपायरी डे पे। ओके, पोजिशनल में रिवॉर्ड करता है, जैसे मान लो अगर मैं, जैसे ये रेजिस्टेंस था, 3-4 बार रेजिस्टेंस है, उसके बाद क्लोज हुआ है, तो पुट सेल को देगा, ये डेफिनेटली देगा, पर क्या है, एक्सपायरी डे पे छीने का पैसा। और लॉस करने में आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस, यू नो, लाइक लॉस करने में प्रॉब्लम नहीं है हमको। इट्स जस्ट कि 20x 30x लॉस नहीं कर सकते, उसमें प्रॉब्लम है। तो एक्सपायरी पे वो 20-30x होता है। आई टेल यू व्हाई अगेन, एक और बताता हूँ आपको कंसेप्ट। एक्चुअली लेट्स आज का ही लेते हैं, देखो फॉर एग्जांपल आज तो जो मैं बोल रहा हूँ वैसे गामा इम्पैक्ट इज नॉट द रीजन फॉर टुडे,
but in general lot of expiries gamma impact is the reason where you lose. Let's take this for example. So bank nifty नीचे आया था ना यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 24,300 पे, अगर वो आदमी सोचेगा कि मैं 24,500 का प्रीवियस डे का हाई है तो मैं 24,600 का कॉल बेचता हूँ, अगर ऐसे सोचा आदमी ने, कोई होगा डेफिनेटली, काफी लोग होंगे ऐसा जो सोचेंगे. व्हाट दिस पीपल डू, दे हैव सम लेवल बेस्ड स्टॉप लॉसेस व्हिच दे हैव लर्नड अर्लियर. वो जमाने में मैं और निकी भी करते थे, इतना मस्त चलता था ना वो, दैट्स हाउ वी मेड अ लॉट ऑफ मनी लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके. बट नाउ दैट विल नॉट वर्क एज पर मी. नाउ व्हाई? बिकॉज लेट्स से ये 24,600 है, लेट्स से 5 रुपीज का फॉर, मुझे भी याद नहीं है क्योंकि मैंने ट्रेड ही नहीं किया है आज का. वो ये पास के ऑप्शन तो मैं कभी निफ्टी एक्सपायरी पे कभी मारता नहीं. तो 24,600 का जो कॉल है, लेट्स से इट्स एट 5, एंड ये जो ग्रीन कैंडल आ रहा है ना आपका, इसमें लेट्स अज्यूम वो 5 का लेट्स से गया है 100. सो इफ यू टेक दिस काइंड ऑफ अ लॉस, द एक्सपायरी एंड नेक्स्ट 20 एक्सपायरीज आर ओवर. ओके, यू कांट डू एनीथिंग. नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग? एक तो गामा इंपैक्ट होता है वो, क्योंकि क्विक अप मूव आता है ना, अभी एक ही कैंडल में पूरा टारगेट भी देता है, सब कुछ मूवमेंट तभी आ जाता है. तो मेरा लॉस क्यों नहीं हुआ है? जैसे डाउन मूव आ रहा था ना, ये सेंसेक्स में भी आया ये, पर मेरे ऑप्शन जो थे, मेरा 20 का ऑप्शन था, ये 78,900 पुट का, 62 पे आई हैव सोल्ड इट, 20 पे इट केम, एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल क्राइंग. ओके, मतलब क्राइंग इन द सेंस, मतलब मेरा ऐसे लिट हो गया सब कुछ. मेरे फ्रेंड्स बता रहे हैं मुझे निफ्टी में, मैं बोला क्यों मुझे रिस्क लेना है. फिर मैंने आई सॉ एट 25 पे आई कट इट, एंड देन इट गॉट स्क्वायर्ड ऑफ एट 25.9. कूल. तो व्हाट आई एम सेइंग इज आई एम वेरी फार अवे. तो सेंसेक्स में जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं, आई एम पुटिंग द डेली चार्ट हियर. ओके, सो लेट्स से मार्केट ऊपर से नीचे आया है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 78,900 पुट में हूं. तो ये डिस्टेंस देख रहे हो आप, तो ये डिस्टेंस बहुत मतलब बहुत दूर है. तो आई वुड रेकमेंड ऐसा कुछ करो, आप बैक टेस्टिंग करो, मतलब ऐसे सीधा, मतलब मैं बोल रहा हूँ इससे चालू मत करना कुछ भी. आप जो भी चीज है पहले, क्योंकि मेरे को कोई भी आदमी बोलता है ना, पहले व्हाट आई यूज्ड टू डू, इफ दे लाइक इफ आई अटेंड अ वर्कशॉप और इफ दिस पर्सन टेल्स मी चेंज इन ओआई देखो, ये कुछ और देखो, बॉलिंजर बैंड देखो, कुछ भी, I don't trust anyone now. Like it's like, okay, you learned the concept from them, now you have to go and backtest it. Okay, so similarly I'm telling you, as per me, if you try to trade Nifty expiry with a sensible mind, nothing can be achieved because we have tried it. Actually, I myself don't know how Praful Kulkarni is making 100% returns. I have to probably, whenever I become friends with him, I have to ask him. But this is the way we trade. Directional traders ऐसे नहीं कर सकते, मतलब trade. तो ठीक है, दिस इज एक्चुअली व्हाई आई वांटेड टू स्ट्रेस अपॉन दिस, इज बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वुड हैव लॉस्ट टुडे, बिकॉज मेरे को काफी मैसेजेस आए हैं मेरे टेलीग्राम पे. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट शेयरिंग कि दिस इज अ डिफरेंट वे टू लुक एट द मार्केट. थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, डिस्टेंस थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकता है मे बी. एंड आपका जर्नल करो. मुझे एक्चुअली मेरी तो वाट लग गई होती आज अगर इफ आई हैड ट्रेडेड, बिकॉज जर्नल, अकॉर्डिंग टू माय जर्नल, निफ्टी एक्सपायरी इज वेरी डेडली. दिस आई रियलाइज्ड. हम कब से बोल रहे हैं, हमको वी स्टार्टेड डूइंग दिस यूट्यूब इन जनवरी, एंड आई थिंक सिंस 6 months तो आई एम टेलिंग यू निफ्टी इज हॉरिबल. लॉट ऑफ पीपल दे मेक फन ऑफ यू आल्सो इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ एन ओपिनियन. दे आर स्टूपिड, लाइक दे डोंट ट्रेड देम. निफ्टी एक्सपायरी ऐसे बहुत इजी नहीं है क्रैक करना एज पर मी. ठीक है, तो जर्नल करो, जो भी गलतियां की है वो मानो, और लाइक वो डबल कैसल पे whatever entry you have, if it hits, you can't make money from that. Just think about it, okay, or improve your entries. So just sharing my perspective here. Now we are going to start the Bank Nifty analysis. Okay, so Bank Nifty broke out from the resistance. Awesome. Me and Nikita did, I think, a fantastic job here. Okay, so credit goes to both of us. इसमें you can't argue कि नहीं था. Okay, ये definitely we told you this will happen. Sadly, our favorite index we didn't get to trade when this happened. तो निफ्टी के पुट मार के we made money. दिस वीक वॉज हार्ड, वैसे ये वीक मुझे हार्ड लगा थोड़ा. तो बैंक निफ्टी, दिस इज अ प्रीवियस रेजिस्टेंस. ओके, यहाँ पे अभी हमको क्या चाहिए, बेस्ट चीज क्या होगा, कंसोलिडेशन एंड अपसाइड ब्रेकआउट. ठीक है, पर प्रॉब्लम द डिस्टेंस इज वेरी क्लोज बाय, तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड एक ही दिन में भी आ गया ना ये. बट वैसे इट हैज पॉज्ड एग्जैक्टली टुडे, एक रेजिस्टेंस के वहां पे, और नीचे में अभी सपोर्ट है, मतलब सिंपल. तो 50 to 600 पे आपको मार्केट दिखा, अगर डोंट लुक फॉर शॉर्ट, लुक फॉर लॉन्ग. नीचे आया तो लॉन्ग करना है, बाय करना है. ऊपर मतलब नीचे आया तो सेल नहीं करना है. ओके, सो मैं मेरे हिसाब से बायस बुलिश रहना चाहिए यहाँ पे. तो कोई भी प्राइस पे डू नॉट बिकम बुलिश. ओके, यू विल गेट स्क्रूड, ट्रस्ट मी. सो यू हैव टू लुक फॉर अ बुलिश इंडिकेशन व्हेनेवर यू ट्राई टू गो लॉन्ग. तो अगर मान लो रीटेस्ट कर रहा है, पर एक अनलेस इट मेक्स अ साइन, डू नॉट गो लॉन्ग हियर. ओके, तो जब भी आपको कुछ साइन वगैरह आएगा, दैट टाइम यू कैन प्रॉब्ली परहैप्स गो लॉन्ग. दिस इज अ लॉजिकल प्लेस एंड अ लॉजिकल थिंग टू डू. Even if you lose money, I don't think we should feel bad because this might be just a failed trade. बस that's it. But सब कुछ अपने साइड से करेक्ट होगा फिर. Okay, so 15 minutes पे I'm drawing the support and resistance for you. 50 to 600 on the upside, 51,700 on the downside. Now actually when will you come to know that the market is bearish? Okay, अगर ये एक retest करता है और फिर एक और lower low बनाता है ना,
then we can say कि दो swings बन गए let's say upside में, and we can accordingly become bearish in the sense for a small target, not bearish like positionally. Intraday sort of price action के लिए bearish हो सकते हैं फिर. Cool. So that I didn't discuss Bank Nifty because it worked beautifully well. अभी निफ्टी देखते हैं. तो निफ्टी में मैं कब से क्या मुझे जो चाहिए था ना फाइनली आज जाके हुआ है वो निफ्टी में. तो निफ्टी में as per me I wanted a daily candle closing above 24,500. ठीक है. So now we got it today. As per me this has become bullish totally now. Very good actually. Now what we are going to do, we are just literally just going to look for bullish trades here. मतलब और कुछ नहीं. तो आज का लो का एक SL मान सकते हैं हम, छोटा SL. तो जो भी लॉन्ग होगा आई थिंक जैसे हमारे जैसे लोग मे भी नीचे में भी लॉन्ग गए होंगे उनको ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा यहाँ पे. बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग टू हैव हियर. जस्ट जो कैंडल है ना, आई कैन नॉट रेट दिस कैंडल एज 10 आउट ऑफ 10. मुझे जो चाहिए था मुझे नहीं मिला है, पर हाँ मतलब डिसेंट है ये. मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर रहा है तो इट्स गुड. आइडियली मुझे ऐसे कैंडल चाहिए होगी मतलब तो वो मतलब हाई कॉन्फिडेंस रहने के लिए. बट दिस इज ऑल्सो गुड, इट्स गुड. तो इफ इट कम्स डाउन, निफ्टी कम्स डाउन टू 24,500 ना अभी जब भी वापस ये लेवल पे, तो डोंट लुक फॉर शॉर्ट, लुक फॉर लॉन्ग अभी. एंड विल क्विकली चेंज आवर व्यूज. मतलब कुछ भी हुआ मार्केट में तो विल क्विकली चेंज आवर व्यूज. ओके. सो 15 मिनट चार्ट्स पे मुझे ये दोनों सपोर्ट जोन्स लग रहे हैं. 24,500 जहां पे मार्केट है ऑलमोस्ट वहां पे, एंड 24,350. कूल विद इट. लाइक इफ यू आर नॉट कूल probably you have to do something different. But if you like our videos and if you generally agree with what you do, then logically speaking आपको बाय के ट्रेड्स ही ढूंढने चाहिए as of now. Tomorrow will actually be awesome अगर हमको एक inside candle मिलता है ना and then we break out, so that will be awesome. Let's see how it goes. Tomorrow by the way RBI policy है, so try to have lower risk than you would on, because let's say आप 1% हारते हो नॉर्मल डे पे versus 1% RBI पॉलिसी पे, your mindset automatically comes probably I should have avoided it. Probably I should have avoided this. As you know एक इवेंट था इस दिन. Lastly अपना भाई सेंसेक्स here and we got what we want days ago. ठीक है. तो यहाँ पे भी मस्त एक रेंज बनी है, रेंज का ब्रेकआउट है और अपसाइड में लॉजिकली आई टोल्ड यू नेक्स्ट 22,319. चेक माय वीडियोस लास्ट व्हेन आई मेड अ वीडियो आई टोल्ड यू सीधा सेंसेक्स विल गो देयर. आप चेक करो, मुझे बताओ मैंने बेरिश बोला है कि नहीं. मैंने आपको आई थिंक सो. व्हाट इज हैपनिंग इन सेंसेक्स, नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है. ट्रायंगल शुड प्ले आउट औरों के लिए एंड आई थिंक 82 400 के ऊपर यू शुड लूज प्रॉब्ली. मतलब ट्रायंगल का व्यू है तो जस्ट लाइक आई वुड बुक माय लॉस एंड आई वुड लाइक बिकम बुलिश अगेन. ठीक है. पर मेरे हिसाब से कल सपोर्ट नीचे, ऊपर रेजिस्टेंस है. प्रोबेबली इट शुड बी ट्रायंगल रिवॉर्डिंग डे. लेट्स सी. ठीक है. सेम थिंग इन सेंसेक्स आल्सो 15. तो यू हैव टू लुक फॉर अ बाइंग ट्रेड एंड रेजिस्टेंस के आसपास अगर कोई बेरिश इंडिया है तो सेल, वरना छोड़ दो आप. अभी अगर सेंसेक्स आएगा देन विल ट्राई टू सी लेना भी है कि नहीं लेना, क्योंकि हमने तो एक्चुअली पुट सेल करके सभी लूज नहीं करना है. तो आई विल प्ले थोड़ा सेफ कल. So I'll take this one comment and then I think we'll shut the video. So basically this person, Nikita's sights and style are simply unmatched. On telling Aditya to rely solely on Nikki review because your explanations are nothing sort of brilliant. I actually agree with you. Okay, for example, let's assume I've made 10 crore. Okay, I have, by the way. So from the markets, if I did not have Nikki with me, I probably, if I did it alone, I would have made 1.5, maximum 2 crores myself. So that extra thing which happens, my extra profit, it's because you work in a team and you're held accountable. And I do, she's 100 times better trader than me, I'm telling you right now. So वैसे कुछ मतलब I already know this. It's just that she doesn't want to do the video daily, so we just split it between us. वैसा करते हैं हम. But yeah, it's not like I'm unaware. I know she's better वैसे उसमें मेरे से. So another question, Aditya sir, today's 12 p.m. candle, wasn't it easy for directional players to sell puts below 24,350? But I saw lots of people are saying end of option sellers era, etc. What's the view on this, sir? Okay, I already covered this in the start of the video. I don't think it's the end of an option seller era. I think it's the end of people who have bad risk management, and I think we have to
लाइक लिटरली डू अ लॉट मोर वर्क फॉर अ लॉट लेस रिवॉर्ड. पहले अगर मैं जितना अभी काम करता हूँ, इफ आई डू नो, लाइक अगर मेरा लेट्स से 70% बना है पहले, तो मेरा 150% बनता था अगर जितना वर्क आई डू नाउ. तो यू हैव टू पुट इन अ लॉट मोर वर्क, बट वो रिवॉर्ड है थोड़ा कम है, तो यू हैव टू बी लाइक ओके विद इट. आई एम कूल विद इट. And trading only isn't like option selling only. Like you can probably learn futures. I told you Saket ka example in my last video. 180% return, by the way, last year I think he made. Um, some people who traded in cash, they did really well. So there are a lot of alternatives. मतलब मुझे नहीं लगता option selling. See, actually, even if I make profits from cash market, now let's say I'm getting the confidence to go long. Like for example, I want to risk 5 lakh rupees on one stock, okay, for example. So why am I able to risk that 5 lakh? Because in my mind, I know even if this 5 lakh goes, I'll sell some penny options, and like it doesn't matter how many weeks it takes me, but I will recoup that 5 lakh from there. So option selling के जो profits है ना, they give me the confidence to recover the lost money if there is any lost money. So basically risk लेने में it helps me. So for me, it's my favorite thing, number one, by a mile. And like I'm never going to stop this. मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, मतलब मैं उसको मे बी जैसे मेरे को अगर जैसे आज मैंने ट्रेड किया होता इंट्राडे में, तो फिर मैं इंट्राडे किया ही नहीं होता, मतलब उसके बाद मतलब मैं नेक्स्ट वीक में गया होता समथिंग, आई वुड हैव चेंज दैट. आई वुड नॉट क्विट ऑप्शन सेलिंग. आई वुड फाइंड वेज, लाइक जो करंट मार्केट में चल रहा है ना, जैसे आज कुछ भी नहीं चलेगा आपका, पर ये वीक में मे बी कुछ चलेगा. मे बी यू सोल्ड पुट्स बिकॉज द टेक्निकल्स वर बुलिश एंड देन प्रॉब्ली कुड हैव मेड गुड मनी. तो वो हो सकता है. But no, option selling, I will never quit. Like, it's my favorite thing. Like, this is literally what has made me win. That's why it's very hard for me to question it. Like, I would be 10 crore less actually now if I didn't ever sell options in my life. So it's very difficult for me to leave it, like psychologically. Okay, so that's it for this video. And let's see, I'll cover the weekly analysis tomorrow. So if the questions you have, doesn't matter if I'm covering it or Nikita will cover it. You put your questions below the video today, because then we'll answer those questions in the weekend video. Cool. So we'll see you tomorrow. Bye bye.